हम इस समय मौजूद हैं लोनी कोतवाली में, जहां पर एसपी देहात इरज राजा तथा सीओ महोदय अतुल कुमार सोनकर जी द्वारा डबल मर्डर का खुलासा किया गया और खुद ही घर के भतीजे द्वारा यह मर्डर किया गया। बड़ी बात है कि आखिर कितनी बेरहमी से मर्डर किया गया। और बड़ी और एक अहम बात कि आए दिन जैसे मर्डर की वारदातें लोनी क्षेत्र में हो रही हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पुलिस का अच्छा कार्य सामने भी आ रहा है और पुलिस की अब के टाइम पे लोनी पुलिस की तथा एसपी महोदय की जितनी तुलना की जाए उतनी कम है, क्योंकि आए दिन अपराधियों को पकड़कर जेल भी भेजा जा रहा है। मर्डर हुआ था, ब्लाइंड मर्डर था और एडीजी सर भी मौके पर पहुंचे थे। किस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है और अपराधी कौन है और किस चीज़ ने हत्या की थी? ये जो अभी हाल ही में मर्डर हुआ था टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में, इसमें पिता और पुत्र की, जो कि बच्चा सिर्फ 8 वर्ष का था, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई थी घर में, इन्हीं के घर में। तो इसमें लगातार तभी से टीमें हमारी काम कर रही थी और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, मैनुअल सर्वेलेंस पर भी लगातार इसमें सीओ साहब के निर्देशन में हमारी स्वाट की टीम जनपद की और एसओजी देहात और थाने की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। तो इसमें सफलता अंततः प्राप्त हुई और इसमें दोनों लोग की हत्या करने वाला महरोज, जो कि रिश्ते में भतीजा लगता है और इसकी दुकान पर, मृतक की दुकान पर ही काम करता था, नीमूल की दुकान पर, तो ये अरेस्ट हुआ है और पूछताछ में इसने काफ़ी अहम जानकारियाँ बताई, किस तरह से इसने ये घटना करी थी, वो सब चीज़ें इसने हमको बताई। ये घटना वाली रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये घर पर पहुंचा, क्योंकि रिश्ते में भतीजा लगता था और घर में आता जाता रहता था। इसने घर में जाके ये बोला कि चाचा मुझे आज मेरे पिताजी कहीं ले जाएंगे, मुझको वापस घर ले जाएंगे, तो मुझे आज यहीं पर रुका लो वरना मुझे अपने घर ले जाएंगे। इसके दिमाग में पहले से था, क्योंकि कुछ लगभग 3.25 लाख के आसपास रुपए जो मृतक है उसके पास आए थे किसी डील के बाद, तो इसकी नज़र उसी पर थी। इसने सोचा था कि नईमुल को मार के वो पैसे घर में से लेके चला जाएगा, तो उसी उद्देश्य से ये आया। घर में ही एक चाकू था जो इसको पहले से जानकारी थी, क्योंकि रेगुलर आता था, जिसको पता था कि ये चाकू वहाँ पर मिल जाएगा, तो ये चाकू इसने उठाया घर पर ही, क्योंकि ये कबाड़ का काम करते थे, तो घर पर ही पुराना एक पंखा था, तो इसको लगा कि इस पंखे को इस्तेमाल कर सकता है घटना में। तो ये रात में अपना इनके साथ ही लेट गया और इसकी आंख लग गई। ये घटना, इसका जो करने का प्लान था वो लगभग रात में 2-3 बजे के आसपास का था, लेकिन इसकी आंख लग गई। इसकी आंख लगभग सुबह 6 बजे के आसपास जब खुली होगी तो तब इसने ये घटना कारित की और थोड़ी हड़बड़ाहट में था, क्योंकि रोशनी निकल चुकी थी। उसके बाद सबसे पहले इसने पंखे से कई वार करके नईमुल का पूरे चेहरे पे लगभग 4-5 बार वार किए। उसने बीच में उठने का प्रयास भी किया, लेकिन ये लगातार निर्ममता से उसके ऊपर प्रहार करता रहा। उसके उपरांत इतने से भी नहीं माना ये, इसने इसको जो चाकू घर में ही मिला था, वो चाकू से पहले गले में वार किया और फिर उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि मृत्यु उसकी हो जाए, इससे पेट पर भी वार किया। उसका तभी बच्चा वहाँ पर उठ गया, तो बच्चे का इसने मुंह दबा के बच्चे के भी गले और पेट पर वार किया और इस तरह से दोनों पिता पुत्र की इसने हत्या कर दी। इसके उपरांत इसने अलमारी खोलकर वहाँ पर पैसे की तलाश की, तो इसको वहाँ पर पैसे नहीं मिले, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही उसमें से काफ़ी पैसा अन्य कामों के लिए नईमुल ने इस्तेमाल कर लिया था। तो वहाँ पर सिर्फ इसको 15,000 रुपये मिले उस अलमारी में। तो ये आनंद फानन में 15,000 रुपये लेके चला गया। जो कुछ और रुपया था जो नईमुल के पास था, वो नईमुल ने कहीं और रख रखा था, वो इसको नहीं मिल पाया, जो कि बाद में इनके परिवार के सामने जब घर में हम लोगों ने चेकिंग की थी जाके, तो वो मिल गया था। तो वो इनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया था पैसा। तो 15,000 लेके वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद इसने कपड़े भी बदल लिए थे। ये जो मृतक है इसके ही कपड़े इसने ऊपर से पहन लिए थे, क्योंकि इसके कपड़ों में कुछ खून लग गया था। मैं हेमंत कुमार सहगल, लोनी जिला गाजियाबाद, अपराध संवाददाता। नमस्कार।